दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 12 अध्याय तक के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा इसका महात्म्य लिखा गया है। बैसाख मास महात्म्य में 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन रोज एक अध्याय का पाठ आपको सुना रही हूँ। तो मैं आपको बैसाख मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा बनता हूँ। उससे पहले मैं आपको श्री हरि विष्णु भगवान का एक और प्रिय मंत्र बता रही हूँ। इसके जाप से आप जो है भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र जो है वो इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः। प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का जाप किया जाता है। वैसे तो इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु गुरुवार के दिन विशेष तौर पर इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का विशेष दिन होता है। इस दिन आप निम्न मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह भी अति शुभ फलदायक है। मैं मंत्र बता रही हूँ: ओम हूम विष्णवे नमः। मंत्र भी जो है बहुत शुभ फलदायक है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से लोगों के जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके माँ लक्ष्मी की पूजा करनी भी शुभ होती है। रोजाना विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए अब देखते हैं बैसाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय। इससे पहले 12वें अध्याय में हमने सुना कि यम बोले कि मेरा लोप हो गया है, मैं अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। यम कहते हैं कि स्वामी के यहाँ रह करके अगर कोई उसके कार्य को नहीं करता है तो वह नरक भोगता है। चूहे, बिल्ली और चूहे की योनि कई 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। तय मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों और कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप पर विचार करके इतना देता था, तो अब सब प्रजा जो है विष्णु लोक को जाने लग गई। लोक जो है शून्य हो गया। फिर वह ब्रह्मा जी से यह कार्य छोड़ने की विनती करते हैं। उसके आगे का वृत्तांत जो है 13वें अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। इसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाएं, जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद का गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उनको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा: हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीरवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृतकृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। उसके पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले: हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम या राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तब हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। यह ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले: मैं लक्ष्मी तथा प्राण और धेय, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही
ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तब हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैसा धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं मृत्यु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैश्योक्त प्रख्यात धर्म मनुष्य से कराऊंगा। इस कारण हे यम, मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो खेद मत कर, वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्नादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। तब तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म से तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तो मैं छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई यम धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए हुए कर्मों का यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही, अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त पीछे जनार्दन, मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। राजा स्वयं भी ऐसा करने लगा। उसके पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख उक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्ति इन धर्मों को जानते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म में 13वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।